नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों हम राजस्थान जनरल नॉलेज जो है, राजस्थान जीके का जो पार्ट रहेगा दोस्तों, लगभग इसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे दोस्तों, जिसमें जो राजस्थान जीके में अभी हम वर्तमान में कुछ समय में कवर करने वाले हैं दोस्तों। इसमें अभी जो प्रशासनिक जो इकाइयाँ हैं राजस्थान की, जो पंचायती राज है, शहरी स्थानीय स्वशासन है, जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है राजस्थान की, ठीक है। तो वहाँ के टॉपिक्स कुछ क्लियर करेंगे, है ना। तो अभी इसमें अपन क्या क्या करेंगे, पंचायती राज एक तो, ठीक है। पंचायती राज के साथ एक शहरी जो स्थानीय जो स्वशासन होता है, ठीक है, स्वशासन, ठीक है, ये तो है ना। अपने जो राजस्थान का कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, उसमें ये सब चीजें आएंगी, है ना। राजस्थान के बारे में जो भी पंचायती राज की स्थापना कब हुई, पंचायती राज कब से स्टार्ट हुआ, ऐसे क्या क्या इसके पार्ट्स में, कौन कौन सी संस्थाएं इसके अंडर में, शहरी जो स्थानीय निकाय है उनमें क्या क्या चलता है वैसे, है ना। और एक राज्य जो व्यवस्थापिका है राजस्थान, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर के इजी क्वेश्चन आते हैं। कार्यपालिका न्यायपालिका में से ये आ जाता है कि जैसे न्यायपालिका है तो उसमें भी न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। बहुत हार्ड नहीं आएंगे, लेकिन इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कार्यपालिका में जैसे राज्यपाल कौन है राजस्थान का, अभी प्रेजेंट पहला राज्यपाल कौन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ना। जो प्रशासनिक इकाइयां, जिला प्रशासन है, राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, राज्य में जो मानवाधिकार आयोग चलता है तो उसके बारे में अपन कुछ पार्ट पढ़ेंगे। राज्य मानवाधिकार, अपन धीरे धीरे एक एक टॉपिक कर लेंगे बहुत जल्दी जल्दी। आयोग है ना, मानवाधिकार आयोग है। और जो अपनी आरपीएससी चलती है, आरपीएससी का कैसा है, आरपीएससी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, पर थोड़ा सा एक सरसरी नजर से लगभग 10-20 लाइन पढ़ लेंगे। अपना निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन आयोग का क्या काम है, निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये चीजें ना। वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, लोकायुक्त कौन है, तो निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, ठीक है, महिला आयोग है, और लोकायुक्त है, लोकायुक्त कौन है वर्तमान में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो यहाँ से अपन थोड़ा सा कवर करेंगे। एक अपना उपभोक्ता संरक्षण और सूचना का अधिकार, ऐसे भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो हम दोस्तों अभी यहाँ जो अभी प्रेजेंट में करने वाले हैं दोस्तों, वो कुछ ज्यादा नहीं, अभी एक सरसरी नजर से एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं, जिसके अंदर हम मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, और अपने जो विधानसभा उसमें सदस्य कितने होते हैं, कि और अपने मुख्यमंत्री कौन कौन रहा, कब कब रहा, इसके बाद थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो केवल क्वेश्चन ज्यादा, पहला मुख्यमंत्री कौन था, और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल किसका रहा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अगर देखें तो जो अपना शासन है दोस्तों, वो जयपुर से चलता है ना। जो अपना शासन है, शासन का जो स्थान है राजस्थान में, वो जयपुर से चलता है मेनली, ठीक है। अब ये कार्यपालिका है, कार्यपालिका में कौन कौन है, कार्यपालिका में राज्यपाल होता है दोस्तों। तो ये अभी वर्तमान में हरिभाऊ जो बागड़े जी हैं, वो अपने वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखने होते हैं, क्योंकि अपनी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, तो कई बार ये भी याद नहीं होते तो गलत हो जाता है, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है, अभी भजनलाल शर्मा जी जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, ठीक है, 14वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो ये कई बार कौन से नंबर के मुख्यमंत्री, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन से नंबर पे हैं, ठीक है। वैसे मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल अपने स्टार्ट होता है ना दोस्तों, तो वहां से काफी लोग मुख्यमंत्री बने, तो जो रिपीटेड के लोग बने हैं, तो इसलिए 14वें नंबर पे इनका नंबर आता है लगभग, है ना, 14 नंबर, है ना। विधायिका, अब विधायिका में जो विधानसभा है, जो राजस्थान विधानसभा है, विधायिका में राजस्थान विधानसभा है। अभी विधानसभा और एक विधान परिषद दो होती है, लेकिन राजस्थान में केवल विधानसभा ही चलती है, विधान परिषद नहीं होती। विधान परिषद भी होती है दोस्तों, है ना, परिषद, ठीक है। तो ये राजस्थान में नहीं चलती, विधानसभा ही चलती है, ठीक है। अब जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है विधानसभा के, अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष की सीट पे कौन बैठते हैं, जो वासुदेव देवनानी जी, ये अध्यक्ष की सीट पे बैठते हैं। और विधानसभा में विधायक कितने हैं टोटल, 200 हैं। अब ये 200 तो हैं, लेकिन ये भी पूछ रहे थे वर्तमान में कितने हैं। तो वर्तमान में दोस्तों अभी उपचुनाव हुए, उपचुनाव के बाद में पूरे 200 के 200 हो गए, पहले 4 कम हो गए थे। तो अभी जब उपचुनाव हुए तब वहां पर 3 तो बीजेपी ने सीट जीती, एक अदर में कांग्रेस ने ऐसे कुछ जीती है ना। तो दोस्तों यहाँ से भी अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये भी पूछा जाता है, आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में, कितनी सीटें अभी बीजेपी की है, कितनी कांग्रेस की है, कितनी अदर्स की है, कौन कौन सी पार्टियां हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं ना। अब जो उच्च न्यायालय है वो राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है, राजस्थान उच्च न्यायालय है। राजस्थान में उच्च न्यायालय, वो राजस्थान उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे, इसकी मुख्य पीठ कहाँ पे है, ये भी पढ़ेंगे अपन। इसकी जो शाखा कहाँ पे है, मुख्य न्यायाधीश कौन है यहाँ पे, अभी मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम है दोस्तों, अभी अभी वर्तमान में। पर दोस्तों अगर हो सकता है कि आने वाले 6 महीने बाद अगर आपका एग्जाम हो, 5 महीने बाद, तो और चेंज हो जाए, तो यहाँ पे अपन पढ़ लेंगे। हाँ, ये चीजें चेंज होती रहती है। ये जो चीजें हैं, राज्यपाल है,
मुख्यमंत्री भले ही चेंज हो नहीं हो, पर 5 साल का कार्यकाल होता है इनका, लेकिन फिर भी चेंज हो जाए तो उनको पता होना चाहिए ना। अब ये अध्यक्ष की सीट पे अगर वर्तमान में तो ये हैं, लेकिन बाद में चेंज हो जाए तो पता होना चाहिए हमें, है ना। अभी मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम जो है, तो अब हो सकता है आगे जाके कोई चेंज हो जाए, तो अपने को उसका पता होना चाहिए उस टाइम का ना, कि भाई ऐसे करंट के क्वेश्चन होते हैं। ये करंट का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा दोस्तों आपके एग्जाम्स में। हमारे टाइम 2016 में पूछे गए थे, राजस्थान के जीके का यही पार्ट था, तो हो सकता है इस बार भी यही पार्ट रहेगा आपका। राजस्थान का अगर जीके का पार्ट रखा जाए तो ये चीजें जरूर रखी जाएगी दोस्तों। राजस्थान जो सरकार है, भारतीय राज्य राजस्थान और इसके 41 जिलों का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त प्राधिकरण है। जो राजस्थान सरकार है उसको राज्य जो राजस्थान है उस जो 41 जिले हैं उसका सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। राज्य जो राजस्थान सरकार है वही मेन होती है, सर्वेसर्वा, ठीक है। इसमें राजस्थान के राज्यपाल के नेतृत्व में कार्यकारी शाखा है। अब जो राज्यपाल है उनके नेतृत्व में कार्यकारी शाखा जरूर गठित की जाती है, साथ ही न्यायपालिका विधायिका शाखा भी शामिल है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, अब ये पता होना चाहिए, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, बहुत जनरल क्वेश्चन है। और यहाँ विधानसभा और सचिवालय स्थित है, विधानसभा भी यहीं स्थित है और सचिवालय भी यहीं स्थित है दोस्तों, है ना। जयपुर के केवल क्वेश्चन पूछ रहे हैं सचिवालय कहाँ स्थित है, विधानसभा कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर जयपुर करना है। राजस्थान सरकार, राजस्थान भारत के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान राज्य का प्रमुख कौन होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों के बार, राजस्थान राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो वहां क्या करते हैं लोग, मुख्यमंत्री को कर देते हैं, है ना। तो ये गलत होता है दोस्तों। मुख्य जो राज्य का प्रमुख जो होता है, राजस्थान राज्य का प्रमुख जो राज्य प्रमुख होता है वो है राज्यपाल, जिसे केंद्र की सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा, और राष्ट्रपति जी के द्वारा। यह पद काफी हद तक औपचारिक, ये औपचारिक पद होता है, इसका कोई कार्य बहुत ज्यादा नहीं होता, औपचारिक पद है। मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जो मुख्यमंत्री चुना जाता है दोस्तों, जो मुख्यमंत्री जो विधानसभा जो होती है उसमें मुख्यमंत्री का जो चयन होता है वही सरकार का प्रमुख होता है। उसके अलावा राज्यपाल केवल एक औपचारिक पद होता है, यानी कि उसके पास अधिकांश कार्यकारी शक्तियां नहीं। अब जो अधिकांश जो कार्यकारी शक्तियां वो किसके, मुख्यमंत्री के पास ही निहित होती है, ठीक है। राजस्थान जो विधानसभा है दोस्तों, वर्तमान में विधायिका एक सदन ही है, ठीक है, एक ही सदन है ना, विधानसभा ही है अपने, विधान परिषद नहीं है, ठीक है, अपने पहले भी जिक्र किया, जिसमें 200 विधायक हैं। अब इसमें 200 टोटल कितने, 200, ठीक है। विधानसभा अधिकतम 5 वर्षों के लिए बैठती है, अधिकतम 5 ही वर्षों के लिए इसका कार्यकाल होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। न्यायपालिका, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है वो कहाँ है। अब ये क्वेश्चन अपने को पता होना चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो मुख्य पीठ है वो है जोधपुर में, और उसकी एक जो पीठ है वो कहाँ है, जयपुर में। तो मुख्य पीठ पूछे तो वो जोधपुर करना है, ठीक है, जिसका राजस्थान के पड़ोसी जिलों पर भी संबंधित क्षेत्राधिकार होता है। अगर पड़ोसी जिलों से भी कुछ हद तक इनका क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है, ये पढ़ा है, ठीक है। अब राजस्थान का जो मुख्यमंत्री भारतीय राज्य व्यवस्था, राजस्थान का मुख्य कार्यकारी होता है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का कानूनी प्रमुख होता है ना, कानूनी प्रमुख। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछे कानूनी प्रमुख कौन होता है, कानून के रूप में जो कानून जो जितने भी जो कानून बनते हैं उनके हस्ताक्षर राज्यपाल के होते हैं दोस्तों ना, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री के पास होता है। राजस्थान विधानसभा के चुनाव के बाद राजस्थान राज्य के राज्यपाल आमतौर पर बहुमत वाली पार्टी, यानी जो बहुमत जिसको प्राप्त होता है दोस्तों, जो 200 सीटों में जिसको बहुमत मिलेगा, 100 से ज्यादा सीटें मिलती है, या गठबंधन होता है किसी के बीच में, किसी की सीटें कम रह जाती है, 90-10 से ऐसे कुछ रह जाती है, जो गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, तो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। राजस्थान जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जो राज्यपाल है वही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अब यह क्वेश्चन पूछ रहे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वहां राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जिसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, जो मंत्रिपरिषद है, अब जो मंत्रिपरिषद बनती है मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बनाई जाती है, मंत्रिपरिषद में जो लोग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा के विश्वास को देखते हुए मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, और अगर उसे विश्वास प्राप्त होता है विधानसभा में मुख्यमंत्री को, तो वो 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करता है। और यहाँ किसी कार्यकाल सीमा के अधीन नहीं है, किसी सीमा के अधीन नहीं होता है। सन 1949 से अब तक 14 लोग राजस्थान के मुख्यमंत्री है ना, 14 लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती वसुंधरा राजे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाली एकमात्र महिला थी। वसुंधरा राजे कौन सी थी, एकमात्र महिला थी जो बीजेपी की जो महिला के रूप में जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। अभी जो महिला अभी एक ही बनी है केवल, महिला के रूप में मुख्यमंत्री एक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन रही है, तो वहां अलग अलग नाम देते, तो वहां वसुंधरा राजे जी का भी नाम होगा, तो इनको करना है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर 2018 से तीसरी बार पदभार दिसंबर 2013 उन्होंने कार्यकाल करते 15 वर्षों के 3 कार्यकाल पूरे करने वाले राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। ये जो 3 कार्यकाल है ना, पूरे के पूरे 3 कार्यकाल वो करने 15 वर्षों तक जो सीएम रहे वो मुख्यमंत्री कौन रहे, अशोक गहलोत जी, ठीक है। अशोक गहलोत जी 3 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए हैं लगातार, ठीक है। और किसी ने
नहीं किया, बीच बीच में किसी न किसी के परिवर्तन होता रहा। 1998 से निरंतर चल रहे सत्ता परिवर्तन के रिवाज को आगे बढ़ाते 2023 विधानसभा चुनाव में 115 सीटों के साथ जीतने पर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल शर्मा के राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, ये पता है आपको, 14वें के बताया था पहले भी ये। ठीक है, सत्ता परिवर्तन लगातार होता रहा है अभी 1998 के बाद से, लगातार कभी बीजेपी कभी कांग्रेस ऐसे आती रही है। ठीक है, बीजेपी की जो कुल सीटें हैं अभी 115 प्लस 3 118 सीटें लगभग है दोस्तों, क्योंकि अभी 115 पहले थी, 3 उपचुनाव में जीती इन्होंने, और 66 जो कांग्रेस की है। एक बार और देख लेना, इनको कंफर्म कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक बार ऊपर नीचे होता रहता है इनमें से। अभी लगभग 66 कांग्रेस की, अपोजिशन जो अपोजिशन के रूप में बैठती है, अपोजिशन के रूप में जो बैठती है। इसके अलावा जो सीटें हैं वो कुछ एक आधी अलग अलग जो पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां, आरएलडी है ऐसे, है ना, बहुजन समाजवादी पार्टी, ऐसे कुछ पार्टियां हैं, उनकी भी सीटें कुछ कुछ होती है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट पेज अपन पढ़ेंगे, लास्ट पेज होगा दोस्तों, जो इसमें मुख्यमंत्री और कार्यकाल कब से कब तक रहा दोस्तों। तो इसमें आप इसको देख लेना, थोड़ा सा इसमें मैंने लिख नहीं पाया मैं अच्छे से, इसको आप देख लेना कि अशोक जी गहलोत थे, उन्होंने 17 दिसंबर 2018 से 2023 तक अपना, लगभग दिसंबर 2023 तक अपना एक कार्यकाल पूरा किया पूर्ण रूप से। ठीक है, एक कांग्रेस के हैं ना, पार्टी इनकी कांग्रेस है, एक उन्होंने 2008 से 2013 के बीच में भी अपना एक कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है, तो एक कार्यकाल उन्होंने 1998 से लेकर के 2003 तक भी अपना कार्यकाल किया था। तो 15 साल तक लगातार ये बीच से इन्होंने बीच में इन्होंने यानी लगातार लगातार का मतलब जो 15 पूरा कार्यकाल, तीन जो कार्यकाल पूरे किए हैं, मतलब 5-5 साल के, वो अशोक गहलोत जी हैं एकमात्र, है ना। वसुंधरा राजे जी इन्होंने 2013 से लेकर के 2018 तक, 2003 से लेकर के 2008 तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है, भगत सिंह शेखावत जी तो इन्होंने 2-3 बार किया अलग अलग टाइम पे, है ना। तो 1993 से 98 तक किया, एक 1990 से 1992 तक, 177 से 1980 तक किया। एक राष्ट्रपति शासन लगा इसके बीच के दौरान दोस्तों। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों, कि काफी बड़े एग्जाम से पूछा जाता है कि अभी तक कुल कितना बार राष्ट्रपति शासन लगा है। दोस्तों अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एक बार तो ये था, एक बार ये था, एक बार ये था, और एक बार ये था, है ना। तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा राजस्थान में कुल। एक हरिदेव जोशी जी, शिवचरण माथुर जी थे, इन्होंने अपना कार्यालय यहाँ पे, हीरालाल देवपुरा जी थे, अब ये जगन्नाथ पहाड़िया जी थे, बरकतुल्ला खान थे, मोहनलाल सुखाड़िया जी जो हैं, तो इन्होंने सबसे ज्यादा अभी तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया है लगभग, है ना। इन्होंने 17 साल ऐसे कुछ है लगभग, इन्होंने लगभग 17 साल तक अपना कार्यकाल पूरा किया, जो सबसे लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री रहे हैं। जो अभी क्वेश्चन आ जाएगी सबसे लंबे समय तक कौन मुख्यमंत्री रहे, तो वो मोहनलाल सुखाड़िया जी रहे हैं दोस्तों, ना। अब जयनारायण व्यास जी थे, ये इस टाइम पे रहे थे मुख्यमंत्री, ये कांग्रेस सरकार से थे। पार्टी का इनसे कोई रिलेशन नहीं होता, केवल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि लगातार किसने अपने तीन कार्यकाल 5 साल के पूरे किए, तो ये अशोक गहलोत जी होंगे। और महिला मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो वसुंधरा राजे जी होंगी। और राष्ट्रपति शासन पूछा जाएगा तो 4 बार लग चुका है अभी। और अगर लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री तो मोहनलाल सुखाड़िया जी रहे, और जयनारायण व्यास जी भी रहे, टीकाराम पालीवाल जी रहे, CS वेंकटाचार्य रहे, और हीरालाल शास्त्री जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे 1949 तक कांग्रेस सरकार के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, वो हीरालाल शास्त्री जी थे। तो अपन ने दोस्तों यहाँ पे केवल इतना सा रफली आइडिया लिया है। अब एक बार आप इसका जो मैंने मुख्यमंत्री पढ़ाया, तो आप खुद मेहनत करें, राज्यपाल कौन थे, सबसे पहला राज्यपाल कौन था, कौन कौन रहा था, और सबसे अभी लास्ट में कौन है। और इसके अलावा भी जैसे कोई और क्वेश्चन होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष ऐसे तो नहीं पूछे जाते, वर्तमान पूछा जा सकता है, राज्यपाल का और कर लेना आप कवर, है ना। ठीक है, तो ये यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजी तरीके से। ये अपन ने पढ़ लिया है दोस्तों, इसमें एक आधा क्वेश्चन बनेगा जरूर, इनमें से बन सकता है बिल्कुल भी दोस्तों, ना। जो अपन ने अभी तक किया है दोस्तों, इसको आप देख लें। और ये छोटी सी क्लास है दोस्तों, मैं यहीं से खत्म करूंगा इसको, मैं छोटी क्लास लेके आया, तो आपको रफली मैंने आइडिया दिया है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए राजस्थान जीके से, क्या क्या अपने को पढ़ना चाहिए। अपन ने इसका जिक्र अपने कर लिए, जो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन राजस्थान का कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, कार्यपालिका न्यायपालिका, इसके जो व्यवस्थापिका, और इसके आरपीसी के बारे में, और मुख्यमंत्री, विधानसभा, है ना, विधानसभा के बारे में ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप पढ़ लें, इनको इजीली कवर कर लें। ठीक है दोस्तों, मैं धन्यवाद, यहीं अपनी क्लास खत्म करूंगा। मैंने एक रफ आइडिया दिया है, उसको आप तैयार करें, और मैं एक ही क्लास धीरे धीरे लेके आऊंगा इसकी। काफी बड़ा सिलेबस है, उसमें जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वही अपन जिक्र करेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मैं यहीं अपनी क्लास खत्म करता हूँ।